अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। आमतौर पर एफएससी लेवल के बाद स्टूडेंट्स की दो ही कोशिशें होती हैं कि नंबर वन कोई हमें ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसकी जो यानी कि फीस स्ट्रक्चर होता है जिसका वो काफ़ी कम हो, या फिर कोई ऐसी यानी कि स्कॉलरशिप मिल जाए यानी कि जिससे हमें यानी कि फाइनेंशियली हेल्प हो जाए और हम अपने पेरेंट्स पर बर्डन बनने के बजाय अपनी जो स्टडी है वो उसी स्कॉलरशिप के बेस पर यानी कि कंटिन्यू रखें। तो ऐसे स्कॉलरशिप तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, लेकिन उन स्कॉलरशिप में वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एंट्री टेस्ट देने पड़ते हैं और यानी कि उनका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ना यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये एहसास स्कॉलरशिप के बारे में देखें तो ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो तकरीबन हर स्टूडेंट को मिलती है। आगे हम इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप मिलती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट बैच 3 के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। अप्लाई ऑनलाइन ही होगा और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसके अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लें, क्योंकि आपने जो अप्लाई करना है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना होता है और वहीं पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसमें यानी कि असल में ये स्कॉलरशिप होती ही ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जो एफएससी लेवल के बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं और किसी भी पाकिस्तान की पब्लिक या एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, लेकिन ये आगे एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि देखिए अभी जो रिजल्ट है वो लेट आए हैं, जिसकी वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है जिनके अभी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, वो उनके स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई कर लिए हैं। लेकिन इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, जीसीयू फैसलाबाद हो गया, या यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक तो एडमिशन ओपन है, यानी कि अभी तक तो वो मेरिट लिस्ट लग रही है। तो अभी जब ये मेरिट लिस्ट लग जाएंगी उसके बाद क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है कि 30 नवंबर तो इसकी लास्ट डेट है, तो हम उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये हो सकता है कि यानी कि एचईसी भी देखेगा ना कि आगे यूनिवर्सिटी में तो अभी क्लासेस ही नहीं लगी, तो वो इसको एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक्सटेंड की गई थी डेट और उससे लास्ट ईयर भी एक्सटेंड की गई थी। तो होप सो ये इस साल भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। लेकिन जो ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपका यानी कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना है, क्योंकि ये तकरीबन हर स्टूडेंट को मिलती है। और हम में से यानी कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि वो यानी कि उन्हें हेल्प की जरूरत होती है, फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत होती है, और वो खुद भी चाहते हैं कि हम पेरेंट्स पे बर्डन बनने के बजाय हम यानी कि किसी स्कॉलरशिप पर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट वे होता है। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कोई पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो एचईसी की तरफ से एक पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है कि उसमें वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी के वो यानी कि लिस्ट हैं जो जिनके स्टूडेंट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया हुआ है लेकिन वो एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई करना भूल गए थे या उन्हें पता नहीं चला था, वो अप्लाई नहीं कर सके, तो वो इस साल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस साल सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए मैं भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो तकरीबन हर स्टूडेंट को मिलती है और ये इसकी यानी कि जो ये 90,000 से 1 लाख के राउंड अबाउट होती है। तो ये इसके ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें यानी कि आप लाजमी अप्लाई कर लें। अगर आप इस साल अप्लाई नहीं करते और फिर अगले साल आपको यानी कि अप्लाई करने ही नहीं दिए जाते, क्योंकि अभी भी यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल अप्लाई नहीं किया था, तो वो इस साल भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया है कि आपने जो अपना सारा डाटा है वो करेक्ट देना है और जहाँ से आपको लगे कि आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। लेकिन इससे एक और बात स्टूडेंट के जहन में आती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए है, तो हम उनका हक मार रहे हैं। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका जो थर्ड पॉइंट है वो यही शो कर रहे हैं कि आपका जो एडमिशन है वो मेरिट पे होना चाहिए, यानी कि एक तरह की मेरिट स्कॉलरशिप है। मेरिट स्कॉलरशिप ऐसी है, ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना जो एडमिशन है वो मॉर्निंग में लिया है। इवनिंग वाले, सेल्फ सपोर्ट वाले वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक तरह देखा जाए तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये ऐसे स्टूडेंट को भी मिलती हैं जो मेरिट पर आते हैं, यानी कि अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन लेने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर मिलेगी। इसके बाद आप देखें कि कम मार्क्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो आज तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो उसको ये स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। लेकिन देखें अगर उसका कोई लो डिपार्टमेंट है, वो किसी लो डिपार्टमेंट चला गया, उसका लेकिन मॉर्निंग में एडमिशन हो गया है, तो उसको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इस तरह करके तमाम
तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मॉर्निंग में एडमिशन ले लिया है तो उनको ये स्कॉलरशिप लाजमी मिले। इसके पॉइंट नंबर 4 और 5 में ये बताया गया है कि आप कोई ऐसी डिग्री कर रहे होने चाहिए जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, और आपकी जो एज लिमिट है वो भी यानी कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। तो देखिए इस दोनों पॉइंट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में, तो उधर जो भी प्रोग्राम होंगे वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड होंगे। उसके अलावा यानी कि जो एज लिमिट आपकी एज यानी कि एज लिमिट के अंदर थी तभी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। तो इन दोनों पॉइंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करें कि ऐसे स्टूडेंट वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जो एहसास स्कॉलरशिप के अलावा कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं, या फिर उनके सब कैंपसेज हैं, यानी कि जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के सब कैंपस हैं, यानी कि उधर गुजरांवाला में, जेलम में, तो उनमें अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जिस तरह यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का सब कैंपस बखर में, तो उधर कोई पढ़ रहा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो वो इनमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हर शहर में, यानी कि इनके कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड होते हैं, तो उनमें यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपका यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, इवनिंग में नहीं होना चाहिए। स्कॉलरशिप सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पाकिस्तान की ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं जिनके स्टूडेंट जो हैं वो एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यानी कि यूनिवर्सिटी हैं, उसके बाद UIT हैदराबाद है। तो ये तमाम तर यूनिवर्सिटी जो है ये यानी कि वही यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो यानी कि तमाम यूनिवर्सिटी वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें GCU लाहौर है, PU है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, UIT टैक्सला, UIT लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी, उसके अलावा UAF है, GCU फैसलाबाद, यानी कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जो यानी कि पंजाब में हैं या वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं या फिर वो किसी से यानी कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है। तो वही बात है कि सब कैंपस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इससे यानी कि इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। उसके अलावा KPK के तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हारपुर है, फाटा यूनिवर्सिटी है, UIT मर्दान है, IMS पेशावर है या UIT पेशावर है। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान की यानी कि तमाम यूनिवर्सिटीज़, गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और आज़ाद जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ की भी जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर दी हुई है। यानी कि टोटल जो बनती है 135 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान की जिनके जो स्टूडेंट हैं वो एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस की डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉमसर यूनिवर्सिटी के तमाम सब कैंपसेस हैं जिसमें एबटाबाद है, अटक, लाहौर, वाह, विहारी और साहिवाल है। इसके अलावा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी और इस तरह के तमाम यूनिवर्सिटी की जो डिटेल है सब कैंपसेस की वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के और इनके सब कैंपसेस की बात करें तो UIT लाहौर के सब कैंपस जो हैं वो कालाशाह काकू, फैसलाबाद, रचना कॉलेज या नारोवाल हैं, तो तमाम उनके स्टूडेंट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के सब कैंपस जो है गुजरांवाला, जेलम के, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह करके तमाम तर यानी कि अगर एजुकेशन लाहौर के सब कैंपसेस कि अगर हम बात करें तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। युवास यूनिवर्सिटी के जो सब कैंपस पत्तों की जंग है तो वहाँ पर भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान के सब कैंपस लिया में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसके अलावा अगर हम सिंध की यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो सब कैंपस है हमारे पास उसमें भी तमाम स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IBA यूनिवर्सिटी सक्कर के जो सब कैंपस हैं उसमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह करके तमाम खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी के जो सब कैंपसेस हैं उनकी भी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देख सकते हैं जिनमें यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कराना ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आपके CNIC की कॉपी होती है। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म की कॉपी वो भी यानी कि आप सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर आपके गार्डियन है फादर की यानी कि CNIC नंबर की कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा नंबर 3 पर सैलरी स्लिप होती है या इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपके फादर, मदर या फिर आपके जो गार्डियन है उनका चाहिए होता है। अगर आपके फादर जो हैं वो कोई यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करती या इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, सैलरी स्लिप आपके पास नहीं होती, तो आपने फिर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे यानी कि तमाम अपने महीने की माहाना जो इनकम होती है वो लिखवा कर सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा पिछले 6 माह के आपके बिजली, गैस और इसके अलावा अगर आप पानी और टेलीफोन का बिल भी पे करते हैं तो वो भी आपने तमाम जो रसीद्स आपके पास होंगी वो भी पिछले 6 माह की आपने सबमिट करानी होती हैं। इसके अलावा अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए के मकान का कोई भी एग्रीमेंट जो अगर आपके पास हो जो ये प्रूफ हो कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो वो भी आप सबमिट आपने कराना होता है।
इसके अलावा यानी कि अगर आपके कोई बहन भाई भी पढ़ रहे हैं तो उनके यानी कि जो फीस होती है स्कूल वगैरह की, उनकी जो रसीद होती है वो भी आपने साथ सबमिट कराना होती हैं। इसके अलावा मेडिकल बिल्स की जो सारी रिपोर्ट होती है वो भी आपने सबमिट करानी होती हैं। इसके अलावा आपने 2 पिक्स ऐड करनी होती हैं साथ, यानी कि अटैच करनी होती है। एक अपनी पिक यानी कि एप्लीकेंट ने अपनी एक अपनी पिक ऐड करनी होती है। उसके अलावा एक पिक जो होती है वो अपने यानी कि अपने घर की जो है वो सेंड करनी होती हैं। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है, एक तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, वो जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसका प्रिंट आपने प्रिंट लेना है। उसके साथ ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो यानी कि तमाम तरह डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अटैच करने हैं। और अटैच करने के बाद ये किसी आपने HEC को सेंड नहीं करने, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में आपके जो फाइनेंशियल जो ऑफिस होगा वो आप पता कर लें और उसमें आपने सबमिट कराने होते हैं। इसके अलावा अगर हम कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करें, यानी कि अप्लाई करने से लेकर यानी कि जब तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है तब तक क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है लिंक से। आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। आपने अप्लाई करने के बाद आपने कंप्लीट अप्लाई करना है, फिर आपने सबमिट करा देना। ये नहीं कि आपने सेव मोड में नहीं रखनी है, फिर इनकम्प्लीट नहीं रखना उसको कंप्लीट यानी कि फुलफिल करना है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने उसकी यानी कि प्रिंट आउट लेना है और तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट्स अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो आपने लेने हैं और उसको वो तमाम उसके साथ अटैच कर देने हैं। अटैच करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने अपने यानी कि यूनिवर्सिटी जो फाइनेंशियल ऑफिस होगा वो आप पता कर लें, आपको यानी कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आपने अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कराने होते हैं। इसके बाद स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी की तरफ से एक यानी कि लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के यानी कि नेम वगैरह होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि और इनकम्प्लीट जो स्कॉलरशिप फॉर्म होंगे जो यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने, अगर वो किसी ने इनकम्प्लीट रखा है तो वो जाहिर सी बात फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। लिस्ट में नाम आने के बाद फिर यानी कि स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी की तरफ से इंटरव्यू के लिए लिए जाएंगे। तो अब इंटरव्यू से घबराना नहीं कि यानी कि पता नहीं किस तरह के इंटरव्यू होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो सिंपल सादा से यानी कि इंटरव्यू होगा, आपका नाम पूछेगा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो ये तरह यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प आपको क्यों चाहिए और ये स्कॉलरशिप हम आपको क्यों दें, तो ये सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और ज़्यादा यानी कि परेशान भी नहीं होना कि अगर हम इंटरव्यू से रह गए फिर हमें स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी। इसके बाद यानी कि जिसको स्कॉलरशिप मिल रही होगी तो उससे डीड ऑफ एग्रीमेंट जो है वो स्टाम्प पेपर वो भी लिखवाया जाएगा। और इसके अलावा यानी कि आपके जो फाइनेंशियल एड ऑफिस होगा यानी कि यूनिवर्सिटी का, वहाँ से यानी कि एक वो लेटर जो है वो आपका स्कॉलरशिप का जो वो यानी कि इशू हो जाएगा, वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद यानी कि आपको जो कोई भी अकाउंट जो है वो आपको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि उसमें फिर ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाया करेंगे। और उसके बाद यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज वगैरह कर लेते तो वो फिर वो जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है यानी कि शुरू से लेकर एंड तक ये इस तरह करके हुआ करेगी। और इसके अलावा ये नोट में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि आपने जो भी इधर इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है वो यानी कि क्लियर कट दे होनी चाहिए, वो इसमें यानी कि फेक नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम जो है वो फैमिली की वो 50,000 प्लस है और आप लिखते हैं कि वो 20,000 भी लेस है, तो इस तरह करके आपने नहीं करना। जो यानी कि उन्हें पता चलेगा कि जिस दौर में यानी कि जिस प्रोग्राम में भी आपका जो सा भी सेमेस्टर हुआ और उन्हें पता चल गया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो फेक दी, तो वो यानी कि वो आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी यानी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी वो अपनी रियल ही करनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप की डिटेल देखें तो देखें कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी, यानी कि पहले 2 सेमेस्टर की, क्योंकि ये साल बाद मिलता है, तो यानी कि अगर आपके एक सेमेस्टर की फ़ी लेट्स सपोज 30,000 है तो 2 सेमेस्टर की जो फ़ी होगी वो 60,000 हो जाएगी। और इसके अलावा 40,000 जो है वो आपको स्टिफन दिया जाएगा, यानी कि टोटल ओवरऑल यानी कि 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो आपको 1 साल बाद मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी 40,000 फ़ी है तो 40 दो यानी कि 2 सेमेस्टर की वो 80,000 हो जाएगी और 1,20,000 मिलेगी। यानी कि ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे। जितनी ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस होगी उतनी ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि वो वाला एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, आपको फ़ी खुद से पे नहीं करनी होगी। उसके अलावा आपको 40,000 जो है वो एक्स्ट्रा उल्टा मिलेगा। इसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने से आपके सामने एक ये फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने साइन इन नहीं करना, आपने साइन अप करना है, आपने अपना एक पहले अकाउंट बनाना है। तो उसके बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसके बाद आपने फिर साइन अप कर देना है। तो इसके यानी कि आपने अपना ईमेल देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, उस मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर एक मैसेज जाएगा तो वो आपने वेरीफाई करना होता है। तो उसके बाद यानी कि ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपने वापस आना है और इसमें सारी अपनी जो डिटेल है वो पुट करनी होती है। इसके अलावा अगर आप फर्दर यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस देखते हैं जो चाहते हैं यानी कि देखना, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको एक अलग से एक वीडियो है, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वो देख लें, वो स्टेप बाय स्टेप यानी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा किसी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में आप लाजमी अप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए कि ये हर स्टूडेंट को ही मिलती है और 1 लाख यानी कि हमारे यहाँ तो ज़्यादा से स्टूडेंट ऐसे नहीं होते जो कह रहे होंगे यानी कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उन्हें स्कॉलरशिप की ज़रूरत ना हो, तो ये तकरीबन सभी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है। लेकिन गलती क्या होती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, जब तक स्टूडेंट को पता चलता है तब तक यानी कि उनका पहला सेमेस्टर गुजर चुका होता है, स्कॉलरशिप की डेट गुजर चुकी होती है, तब फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे बेशुमार स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यानी कि जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने जॉब अगर अप्लाई कर देते तो उनको स्कॉलरशिप लाजमी मिलनी थी, लेकिन उन्हें बस पता नहीं चला, उन्होंने अप्लाई नहीं किया।
तो इस तरह यानी कि आपने लाजमी अप्लाई कर देना। इसके अलावा अगर आप फर्दर डिटेल चाहते हैं स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरह की यानी कि कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी का एडमिशन मेरिट लिस्ट यानी कि इस तरह की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप कोई भी यानी कि फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।